Welcome all of you in Vidya Bharati Kashi Prant YouTube channel. Just we have started our learning point as for simple, complex and compound through synthesis. We have to understand here about complex sentence. Totally we know that our simple sentences has been ended, and in this part of our learning we have to take up about complex sentence. We know what is the meaning of complex sentence. इसको हिंदी में आप बोलते हैं आश्रित वाक्य. आश्रित वाक्य. These types of sentences which is concerned or related to complex sentence should be assumed with the help of आश्रित means dependency introduce करता है. जैसे आपने कहा he told me that he had gone. He had gone. तो ये आपका जो पार्ट है he told me और that आपका ये कनेक्टर है. दिस इज योर सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड दिस इज योर पीसी. ये आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में खूब अप्लाई करते हैं, इसलिए मैंने इसको फ्रॉम इजी टू हार्ड एज वी नो दिस इज द बेस्ट मेथड. दिस इज द बेस्ट पॉइंट फॉर आवर लर्निंग फ्रॉम इजी टू हार्ड. तो पहला जो इसका कंटेंट मैंने लिया वो सिंपल सेंटेंस को डिफाइन करने का प्रयास किया गया है. इसमें आप कर रहे हैं he told me that he had gone. This is your SC and this is our SC. Here PC, what is PC? Principal class. Our principal class. Principal class. CLAUSE. PRINCIPAL. Principal class. It is main part of sentence. And that here subordinating conjunction. What is SC? Subordinate class. Nate class. And next is also SC. This is subordinating conjunction. Subordinate clause. Subordinate clause यहां माइंड करिएगा, थोड़ी सी यहां कंडीशन है. subordinating conjunction. Subordinating conjunction. This is your conjunction. This is your PC. And this is your SC. What is the full form of SC? Subordinate clause. Principal clause, subordinate clause, subordinating conjunction and subordinate clause. This is your 3 unit. 3 मेन पार्ट है जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को लर्न करते हैं. उसमें पहला कंटेंट है आपका इट कैरीज प्रिंसिपल क्लास एंड नेक्स्ट कंटेंट सबऑर्डिनेट क्लास. To join, to connect from separate part into complex sentence, we apply subordinating conjunction. हम इसके लिए कौन सा कंजंक्शन लगाते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाते हैं. अब अगर इस पर कंसीडर किया जाए तो मेनली जो सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं, we have to go further through our complex sentence. तो here we have to find out subordinate clause. Subordinate clause. It also creates as the sense of dependency. It is also a matter of dependency. 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 निर्भरता ये दिखाता है. किस प्रकार की इसमें निर्भरता होती है? जैसे आपने कहा he did not come. He did not come because he was ill.
तो विदाउट सेइंग वन पार्ट ऑफ सेंटेंस, नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस ऑलरेडी क्रिएट्स द सेंस ऑफ डिपेंडेंसी। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि इसका जो बिना हम नेक्स्ट पार्ट को इंट्रोड्यूस कराए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सेंस क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए इसको हम निर्भरता नहीं, आश्रित उपवाक्य, इन हिंदी इट इज कॉल्ड एज फॉर आश्रित उपवाक्य। मीन्स इसमें जो आपकी डिपेंडेंसी होती है वो आश्रित होती है, डिपेंडेंस होती है, वो किसी अपने में स्वयं में एक मतलब इंडिपेंडेंसी नहीं दिखाती, वो डिपेंडेंसी क्रिएट को फॉर्म करती है। एक चीज और आप समझिए, क्लास की अगर आप प्रॉपर डिफाइन करना चाहें तो क्लास कॉन्टेन्स, ये भी जानना जरूरी है, क्लास कॉन्टेन्स subject and predicate, or you can say the word that class contains finite verbs and that is a creation of our clear meaning, जिसमें हमारे सेंस स्पष्ट होते हो। or you can say the word that class contains subject and predicate, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कॉन्टेन करता है फॉर द सेंस ऑफ क्लास। इन हिंदी उपवाक्य, 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 इसका क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपवाक्य? उपवाक्य का मतलब है वाक्य के सबसे निकट। देखिए जैसे राष्ट्रपति का सबसे निकट कौन होता है? उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का उप प्रधानमंत्री। सपोज दैट इन क्रिएशन ऑफ आवर फॉर्म ऑफ वेस वी वांट टू नो अबाउट प्रॉपर मीनिंग ऑफ सेंस अबाउट क्लास, हाउ इट कैन बी डिफाइंड। इट कैन बी डिफाइंड ओनली विद द सेंस ऑफ उपवाक्य इन हिंदी। इसका मतलब कि जो पार्ट वाक्य से सबसे निकट होता है वो आपका उपवाक्य कहलाता है। तो अभी मैं आपको डिबेट कर रहा था, वी आर टॉकिंग और वी आर डिस्कसिंग अबाउट द केस ऑफ क्लास। हियर क्लास इज डिवाइडेड इनटू, सबऑर्डिनेट क्लास इज डिवाइडेड मेनली थ्री पार्ट्स। सबऑर्डिनेट क्लास मेनली तीन पार्ट में डिवाइड है। पहला है नाउन क्लास, इसको आप नोट जरूर करेंगे। सेकेंड एडजेक्टिव क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और यूपी बोर्ड एग्जाम्स। एंड थर्ड इज योर एडवर्ब क्लास, एडवर्ब क्लास। नाउ वी हैव टू स्टार्ट अबाउट complex sentence. In case of complex sentence, just I have suggested you one principal class, and next part of sentence is known as a subordinate class. And here we have to find out subordinate class divided into three parts: noun class, adjective class, and adverb class. Now we have to discuss one by one part. At first we want to know about noun class. What is noun class? Noun class introduces about noun, means such types of class which carries as for noun, जिसमें noun की condition create होती है, that is called as noun class. Noun class carries 5 conditions, as we know. 1. Subject of verb, subject of verb. Next, object of verb, object of verb. Use of preposition, use of preposition before conjunction, before conjunction. Case in opposition, case in opposition. And next called complement of verb, complement of verb. This is your condition for noun class. ये आपके noun class की condition है, माइंड करिएगा। And we have to take up one by one. Subject of verb, object of verb, use of preposition before conjunction, and case in opposition, complement of verb. This is 5 condition which may be contained as for noun class. Just we have started about complex sentence. Through complex sentence we carry subordinate class, and subordinate class is divided into 3 parts: noun class, adjective class, and adverb class. So now we have started about noun class. Noun class carries for 5 conditions. ये 5 conditions को carry कर रहा है।
इसमें आपकी कंडीशंस कैसे होती है, व्हाट इज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब विच इज इंट्रोड्यूसेस एज फॉर सब्जेक्टिव, जहां पर सब्जेक्टिव केस को हम वरीयता देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सब्जेक्टिव केस। एंड हियर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, जहां हम ऑब्जेक्ट को वरीयता देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब लाइक ए टू रूट, जैसे दो रेल की पटरियां होती हैं, रूट उसके वे होते हैं, सेम टू सेम सब्जेक्ट ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होता है। सब्जेक्ट ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब को हम कंटेन कर लें, बहुत इसका सीधा एंड सरल सरल सा एग्जांपल है। जैसे आपने कहा महात्मा गांधी was a great leader, everyone knows it. Here mind it, this is your subject of verb and this is your object of verb, but in UP board exam you are not authorized to apply for subject of verb, object of verb, case in a position according to sense of sentence। सेंटेंस के सेंस पर ही हम इसको अथराइज करते हैं, सेंटेंस के सेंस पर हम इसको बनाते हैं। जैसे आपने कहा महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर, वी नो एवरीवन नोज इट, या नो चाहिए। तो अब इसको जब आप ट्रांसफर करेंगे, मींस कंबाइन करेंगे थ्रू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, किसके द्वारा हम इसको कंबाइन कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स के, और किसमें, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के द्वारा हम इसको कंबाइन करना चाहते हैं। तो दिस इज एसेंशियल दैट why we have applied that conjunction in starting of sentence or opening of sentence। हमने इसको ओपनिंग ऑफ सेंटेंस में दैट क्यों अप्लाई किया, बहुत सीधे तरल सरल तरीके से, इजी वेज में वी हैव टू अंडरस्टैंड, नॉट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी स्ट्रेस, क्योंकि ये सब कंटेंट आपके हार्ड माने जाते हैं। बट जस्ट आई हैव सजेस्टेड यू मेनी टाइम्स, एनी कंटेंट विच नॉट बी फाउंड एज इन द हार्डेस्ट वेज, हमको तो उसको इजी वेज में लाना है, उसको ट्रिक से समझ लेना है। If we want to give prefer subjective case, so at first we have to apply that Mahatma Gandhi was a great leader, is known to all, या is known टू एवरीवन, जो भी आपका दिया हुआ है। यहां माइंड करिए कि सब्जेक्टिव केस को वरीयता देने के लिए, इसको हम प्रेफरेंस करने के लिए, दैट कंजंक्शन हैज बीन अप्लाइड इन ओपनिंग ऑफ सेंटेंस। अगर इसी को हम ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब से अप्लाई करना चाहते हैं तो व्हाट कंडीशन विच में बी अलॉटेड फॉर, वो तो और आसान होती है। जस्ट आई हैव सजेस्टेड यू, ये आपका सब्जेक्ट है और इस पार्ट में ये आपका ऑब्जेक्ट है। इफ यू वांट टू गिव प्रेफरेंस फॉर ऑब्जेक्टिव केस, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। ये पहले आप इसको ले जाइए, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब की कंडीशन को अडॉप्ट हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। इस कंडीशन में आप पहले एवरीवन को लिख देंगे, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव केस यही है, EVERY, everyone knows it that Mahatma Gandhi was a great leader। This condition is allotted here for ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। जब हम सब्जेक्टिव केस को अप्लाई करेंगे तो कंजंक्शन विल अप्लाइड इन ओपनिंग ऑफ सेंटेंस, बट ऑन अदर साइड इफ वी वांट टू क्रिएट ऑब्जेक्टिव केस, तो हम ऑब्जेक्टिव केस को पहले लाएंगे एंड आफ्टर दैट सब्जेक्टिव केस को बाद में ले जाएंगे। तो ये आपका बन जाएगा सब्जेक्ट ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट कंडीशन आपको नोट कराई गई है, कंटेंट पर दिया गया है, वो आपका नेक्स्ट है यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर कंजंक्शन। यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर कंजंक्शन। कंजंक्शन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ सेंटेंस। वी हैव टू अप्लाई एनी प्रीपोजिशन बिफोर कनेक्टर और बिफोर कंजंक्शन। उसमें आप जैसे बोलते हो पे अटेंशन,
ध्यान दो, I say something. I say something. This is your one part and this is your next part. And if we want to connect this sentence through complex sentence and apply use for preposition before conjunction, so pay attention. Pay attention. This is your copied portion. आपने ऐसे उतार लिया. To what? Because we know attention always carries preposition to. So pay attention to what I say. There is no need to note it down something. आपने क्या किया? यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर कनेक्टर. कंजंक्शन के पहले हमने प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया. व्हाट हियर कंजंक्शन एंड टू हियर प्रीपोजिशन. सो वी हैव अप्लाइड हियर एज ए condition for 2 plus conjunction. 2 is preposition and here conjunction. So use of preposition before noun or use of preposition before conjunction, and according to sense of sentence we have to apply any preposition before conjunction. And next part is given use of case in opposition. Case in opposition. Just we know that it always carries the sense of side by side. SIDE, side by side. Side by side. With the help of comma. ये कामा की मदद से हम क्या करते हैं? इसको एक पोर्शन को दूसरे पोर्शन से डिवाइड करते हैं. And side by side we can put up through our given part of sentence. So we have to follow or we have to achieve here. As a rule for case in opposition, it is applied as for the use of with the help of comma. We should separate, we can divide and connect with the help of comma and with the help of conjunction by many ways or many different conditions. How it can be found here? Mahatma Gandhi was a great leader. Mahatma Gandhi was a great leader. He was killed. Everyone became sad. SAD said on his death. So Mahatma Gandhi was a leader, a great leader. He was killed. So Mahatma Gandhi, one part, leader, second part, with the help of comma, a leader. फिर आगे महात्मा गांधी अ लीडर comma was killed which are that cause sadness. SEDNESS. अटेंशन करिए. which caused sadness या his death caused sadness, but here conjunction should be also applied. अब महात्मा गांधी a great leader was killed. This is your case in opposition. How it can be called as case in opposition? महात्मा गांधी a leader was killed. तो was killed में anyways कोई भी मारा जा सकता, बट महात्मा गांधी here introduces. तो महात्मा गांधी a great leader was killed which या that caused sadness या his death
caused sadness. But this types of sentences will be followed as simple sentence. Here we have to apply which are that conjunction which introduces as for subordinating conjunction, and just we know that without applying of subordinating conjunction we are not authorized to use of to connect sentence to complex sentence through our complex sentences. So here this is your case in opposition, and it is next part. इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत इजी है, इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं. कॉम्प्लीमेंट. व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट? पूरक इन हिंदी. कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, एंड हियर आई इन प्लेस ऑफ ई आई इज गिवन, तो इसका मतलब रिगार्ड हो जाता है. रिगार्ड, सम्मान. आप बोलते हो इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट कंडीशन, तो वो आपकी होती है. कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब मीन्स आफ्टर सेइंग वन पार्ट ऑफ सेंटेंस, जैसे आपने कहा आई एम श्योर, आई एम श्योर, ही विल पास. तो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट. वन पार्ट to another is complement, or next part is complement to another. So I am sure that he will pass, or you can say the word he will pass. That is sure. That is sure. So this is your complex sentence, and with the help of complement of verb. Just we have read about noun class. Noun class carries the condition of 5 ways: subject of verb, object of verb, case in opposition, use of preposition before conjunction or before conjunction, and next last condition is also carried for the sense of complement of verb. One condition shows for the complement to another condition. जैसे आपने कहा I am, एक एग्जांपल आप लीजिए. जैसे मैं हूं का ट्रांसलेट क्या होता है? इट इज I. मैं हूं का ट्रांसलेट क्या होता है? इट इज I. लेकिन आप बच्चे क्या कहते हैं कि मैं हूं को I am भी कभी कभी कहते हैं, और उस पर डिबेट करते हैं कि दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सेंटेंस. बट जस्ट वी नो दैट I am always demands any objective case. ये किसी ऑब्जेक्टिव केस को करेगा. जैसे I am a teacher, I am a teacher. तो here a teacher is a complement. ये पूरक का कार्य कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है. In this way we have to find out about noun class, and exercise also should be done. आप एक्सरसाइज करते चलेंगे क्योंकि मैं थियरी आपको रिटर्न में दे रहा हूं. And after that you are advised to use of your exercise work. If any problem is created through your exercise work, you can ask, you can point out your ways through your comment box, or any ways by which your problem may be solved. Just we know that we have to learn something. हमें कुछ अचीव करना, सीखना है. Means we have tried to how it can be learned, how it can be prepared. And next part carries adjective class. Just I have suggested you 3 condition: noun class, adjective class, and adverb class. I have suggested you here noun class, and next part of sentence is known as adjective class. How it can be denoted as for adjective class? Adjective class always carries article plus. आर्टिकल जरूर कैरी करेगा ये. आर्टिकल प्लस पर्सन, प्लेस, थिंग, टाइम, रीजन, REASON. इतनी कंडीशन को ये कैरी करता है. बिल्कुल सीधी सी बात है. फॉर एग्जाम्पल, ट्राई टू अंडरस्टैंड. एडजेक्टिव क्लास कैरीज एनी आर्टिकल. ये किसी आर्टिकल को कैरी करेगा. एंड इट डिनोट्स अबाउट पर्सन, प्लेस, थिंग, टाइम, रीजन. इन शॉर्ट फॉर्म
Very easy ways we can learn it. AC, adjective class is equal to article plus P power 2. How it can be denoted as for P power 2? Person, place, plus T power 2. How it can be denoted as for T power 2? Time, think. T power 2 plus R. This is your short way. We can find out the shortest ways. If we want to learn about adjective class, it can be learned, it can be prepared in very short way, mathematical ways में. Also it can be prepared with the help of mathematical ways. अब इसमें आप समझिए एक आर्टिकल जरूर कैरी करेगा. ये पर्सन प्लेस को कैरी करता है, टाइम और थिंग को कैरी करता है, एंड रीजन आल्सो शुड बी कैरीड हियर. अब अगर टाइम को देता है तो हम क्या लगाते हैं? टाइम इज इक्वल टू व्हेन, थिंक इज इक्वल टू वेयर, THING. Here person is equal to who are that, think is equal to which, think is equal to which are that, and time is equal to when, reason is equal to why. Also can be noted down. This is very important content for you. जब आप एडजेक्टिव क्लास पढ़ रहे हो तो एक लाइन में एडजेक्टिव क्लास कैन बी लर्न बहुत इजी तरीके से, नॉर्मल वेज में वी कैन लर्न इट. एडजेक्टिव क्लास कैरीज एनी आर्टिकल एंड जस्ट इट कंटेन्स एज फॉर पर्सन, प्लेस, थिंग, टाइम, रीजन. फॉर टाइम वी अप्लाई व्हेन, फॉर थिंग वी अप्लाई व्हिच आर दैट, फॉर रीजन वी अप्लाई व्हाई, एंड फॉर पर्सन वी अप्लाई हु आर दैट, एंड फॉर टाइम वी अप्लाई व्हेन. तो दिस इज योर, देखिए यहां दो बार टाइम को हो गया, यहां भी हो गया और यहां भी हो गया, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है. पर्सन, प्लेस, थिंग, टाइम, रीजन. अब इस पर एक एग्जांपल लिया जाए, कैसे इसको आप समझेंगे, हाउ इट कैन बी अंडरस्टूड इजिली, कैसे आप इसको बहुत आसान तरीके से समझेंगे. जैसे आपने कहा दिस इज the place. Just we know that if we learn any content through region ways, through regional power, rational power, if we want to create as for reason why it is so, तो we can learn it easily and forever it may be content. कभी भूलता नहीं है वो content, क्योंकि मैंने उसको तार्किक तरीके से पढ़ लिया. तो आपको यहाँ एक ट्रिक से समझ लेना है कि the place is given here. He was born. This is your complex sentence. If you say to join for complex sentence through adjective class, so this is the place, this is the place, this is the place where he was born. This is your given content, should be gathered here, should be mentioned here. The place introduces as far स्थान को बोध करा रहा है, so we are authorized to use of where, and the article also carried before our place introduces as far place here, and that place always carries the sense of definite article. तो article should be given here. जैसे आपने कहा कि I bought a pen. I bought a pen. It is black. This is your complex sentence. If you so to join for complex sentence, BLACK, black. So I bought a pen. Here mind it. Article carries, ये वस्तु है, पेन एक ऑब्जेक्ट है, and that also carries an article.
तो I bought a pen which or that also can be given here. Which or that is black. This is your adjective clause. And for person, if you say any person, just say this is the boy. This is the boy. He gets good marks. He gets good marks. So this is the boy. This is a boy, the boy. This is the boy who gets good marks. So this is your person. Person, place, thing, time, reason. One question also should be put up here. As for time, she does not know. She does not know the time her teacher will teach her. Her teacher will teach her. She does not know the time. The time is here given. That is not your matter. होता क्या है, समस्या को हम खुद चाहते हैं, कुछ समस्या हम अचीव कर ले. But that problem should be imagined or should be managed through our given part of sentence. हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी वो प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में ही ऑलरेडी वो आंसर दिया हुआ है. If we want to find out how it can be found or how it can be taken up, here she does not know. She does not know the time when. Here time is given, so we are authorized to use a when preposition. When her teacher will teach her. This is your part of sentence. This is your principal clause. Then your subordinating conjunction. एंड हियर योर सबऑर्डिनेट क्लास. बिल्कुल आपका सेंस क्लियर हो जाना चाहिए कि दिस contain as for adjective clause. Why? Because all condition of adjective clause I have suggested you. Adjective clause carries the sense of person, place, thing, time, reason with the help of article. बहुत बड़ी चीज आपको इसमें अंडरस्टैंड करना है. आर्टिकल इट कैरीज, ऑलवेज इट कैरीज आर्टिकल. ये आर्टिकल को जरूर कैरी करेगा. So in this way, just we have understood its ways as for adjective clause and noun clause for complex sentence. And in your next video, I would like to teach you about adverb clause, which is also very essential and a major part of complex sentence. A lot of thanks and hope that you will visit my next video as for adverb clause. Because through context we have to learn our given content. A lot of thanks. भैया